श्रमिक स्पेशल ट्रेन, आपने इसके बारे में बखूबी सुना होगा। बहुत सी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत से वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके हवाई के पुल बनाए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा किया गया एक अच्छा पहल मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। हाँ, ये वही श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जो इतनी आत्मनिर्भर हो गई हैं कि अपने मंजिल को छोड़कर कहीं और ही चली जाती हैं। जाना होता है कहीं और, पहुंच जाती हैं कहीं और। ये वही श्रमिक स्पेशल ट्रेन है। ये वही श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जिसे चलाकर सरकारों का दावा है कि मजदूरों को उनके राज्य में अच्छे से और सुविधा सहित पहुंचाया जा रहा है। ये वही श्रमिक स्पेशल ट्रेन है जहां मजदूरों के मौलिक अधिकारों को खा लिया जा रहा है, उनका हनन कर लिया जा रहा है। राइट टू फूड हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रवासी मजदूरों को 2 वक्त का खाना और पानी की उचित व्यवस्था भी नहीं कराई जा रही है, जिससे कई लोगों की मौतें हो जा रही हैं। आज से कई लोगों की मौतें हुई हैं और एक छोटा सा वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो मानवता को शर्मसार कर रहा है, हमारी संवेदनशीलता को झंझोर कर रख दे रहा है। दोस्तों, एक वीडियो जिसमें एक माँ जो ठीक से खाना और पानी ना मिलने की वजह से मर गई है, उसे प्लेटफॉर्म पर लेटाया गया है। उसका एक छोटा सा बच्चा जो चादर खींचकर खेल रहा है या अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उस बच्चे को ये नहीं पता कि वो जिस चादर को खींच रहा है वो दरअसल चादर नहीं, एक कफन है जो उसकी माँ ने उसे बिना बताए ओढ़ लिया है। अब उसकी माँ तो कभी नहीं उठ पाएगी, लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा है उस पर क्या गुजरी है। ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से कई परिवार लूट गए हैं, कई बच्चों के ऊपर से पिता, बाप या भाई का साया उठा है। ये चीजें कभी सामान्य नहीं होंगी, लोगों के लिए एक काला सपना बनकर ही लोगों के बीच में होंगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से श्रमिक गायब हो जा रहे हैं, इतना ही नहीं, श्रमिक नहीं, पूरी की पूरी ट्रेन ही गायब हो जा रही है, तो क्या आपको ये बात सामान्य लगेगी? दोस्तों, श्रमिक स्पेशल ट्रेन ही गायब हो गई है और इसमें जितने प्रवासी मजदूर हैं उन्हें 5 दिन तक अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पूरी की पूरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन गायब हो गई है और गायब हुए 5 दिन हो गया है। इसमें जितने प्रवासी मजदूर हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है और ये अधिकारी हुक्मरान आराम से चैन की नींद सो रहे हैं और चैन से रह रहे हैं। दोस्तों, ये खबर जानने से पहले हम बात करेंगे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में प्रवासी मजदूरों के गायब होने की। गुजरात के सूरत से हरिद्वार के लिए एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन निकली जिसमें 165 से अधिक श्रमिक मजदूर गायब हो गए और लोगों तक पता भी नहीं चला। अधिकारियों को अभी खोज रहे हैं, इनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मंगलवार रात सूरत से जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची उसमें 1340 लोगों का सफर होने की बात बताई गई थी। बाकायदा थर्मल स्कैनिंग करके इन लोगों को ट्रेनों में बैठाया गया था, लेकिन सूरत के जारी आंकड़ों में ये साफ बताया गया था कि 1340 प्रवासी मजदूर हैं। लेकिन जब स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंची वहां पर 1163 ही लोग पहुंच पाए। बाकी के प्रवासी मजदूर कहां चले गए ये अभी तक अधिकारी लोगों को पता ही नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रेन की घटना नहीं है, ऐसी कई ट्रेनों की घटनाएं जो बाद लोगों तक पहुंच रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ट्रेन जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी जिसमें श्रमिकों की संख्या बार बार बदलती रही, पल पल इनके आंकड़े घटते और बढ़ते रहे। इन आंकड़ों की घालमेल में प्रवासी मजदूरों को गायब कर दिया गया और इनको ढूंढने की कोशिश अब जारी है। पता नहीं है प्रवासी मजदूर कब तक मिलेंगे, ये लोगों को पता भी नहीं है। गुरुवार को बेंगलुरु से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी जिसमें प्रवासी मजदूरों की संख्या पल पल बदल रही थी। आंकड़े के बाजीगरी में 224 प्रवासी मजदूर कहीं गायब हो गए जिनका पता अभी तक नहीं चल पाया है। प्रशासनिक अधिकारी जो हैं अब इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जिला अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इस ट्रेन में 1300 प्रवासी मजदूर सफर करके अपने राज्य में पहुंचेंगे। तत्पश्चात जब नोडल अधिकारी ने जब ये सूची जारी की उसने बताया कि 1077 प्रवासी मजदूर हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन ने जब सूरत से पहले आंकड़ा बताया तो उन्होंने बताया दरअसल 1200 प्रवासी मजदूर हैं। इसके बाद यह आंकड़ा फिर बताया गया कि 1400 प्रवासी मजदूर हैं। लेकिन मंगलवार को जब देर रात 11 बजे जब ये ट्रेन पहुंची तो जब स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग की गई, जांच किया गया, उसके बाद प्रवासी मजदूरों की संख्या पता चली 1177। बाकी के 223 मजदूर कहाँ हैं, प्रवासी मजदूरों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इनको खोजने की कोशिश की जा रही है। अभी तक प्रवासी मजदूरों के बारे में कोई भी जानकारी मिली नहीं है।
ये सिर्फ 2 ट्रेनों की घटना नहीं है, इसके अलावा भी ऐसी कई ट्रेनें हैं। आइए बात करते हैं। अब दोस्तों, एक ऐसी ट्रेन है जिसके मजदूर गायब हो गए हैं और 2 जिला अधिकारी आपस में एक दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं। यूपी के बांद्रा में पहुंची बड़ोदरा श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जिसमें बताया जा रहा था कि 1908 प्रवासी मजदूर इसमें है, जिसमें से 338 प्रवासी मजदूर कहीं गायब हो गए हैं और ये मजदूर कहाँ गए हैं इसका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि एक जिला दूसरे जिले को कोसने में लगा हुआ है। अब दोनों राज्यों के प्रशासन जो है लापता प्रवासी मजदूर को ढूंढने में लगे हुए हैं और इनके खोजबीन में जुटे हुए हैं। 22 डिब्बों की एक सामान्य सी ट्रेन जो गुजरात से बड़ोदरा से निकलती है मंगलवार को, उसमें 1908 प्रवासी मजदूर बताए जाते हैं। बांद्रा से ये ट्रेन जब चलती है तब इसका बाकायदे थर्मल स्कैनिंग करके इन मजदूरों को इस ट्रेन में बैठाया जाता है। जब ट्रेन बांद्रा पहुंचती है तो वहां पर 1908 प्रवासी मजदूरों की बजाय 1570 मजदूर ही पहुंच पाते हैं। ऐसे में प्रशासन पर कई सवाल उठते हैं और रेलवे पर भी कई सवाल उठते हैं। रेलवे तो पूरा शक के घेरे में आ रहा है। अब कहना ये है, सफाई में ये कहा जा रहा है कि लोग ट्रेन पर सवार हुए या नहीं हुए इसकी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि ट्रेन पर लोग सवार ही ना हुए हों। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सूची में गलतियां हो। तो साहब, ये भी तो हो सकता है कि ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन में ये वो प्रवासी मजदूर हैं जिन 2 वक्त का खाना और ठीक से पानी न मिलने की वजह से इन लोगों की जानें चली गई होंगी और आंकड़े में इन्हें अच्छा दिखाने के लिए और श्रमिक स्पेशल ट्रेन की छवि अच्छी बनाने के लिए इन प्रवासी मजदूर को गायब घोषित कर दिया जा रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अभी तो खाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में प्रवासी मजदूरों के गायब होने की संख्या आपको पता चली। अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी घटना जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई है और उस ट्रेन में जितने प्रवासी मजदूर हैं उन तक का अभी तक पता नहीं चल पाया। एक बड़ी सी ट्रेन जो गायब हो गई है और अभी तक लोगों को पता नहीं चल पाया है। ट्रेनों में सामान खोने की घटना तो सामान्य हो सकती है, लेकिन ट्रेनों में पूरे के पूरे आदमी खो जाने की घटना तो बिल्कुल सामान्य नहीं है। और पूरी की पूरी जब ट्रेन ही खो जाए तो ये हलक से उतरने वाली बात नहीं है। लेकिन आला अधिकारी आराम से सो रहे हैं, चैन से सो रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो पूरी की पूरी ट्रेन गायब हुई उसमें कितने परिवार के लोग होंगे और कितने श्रमिक प्रवासी मजदूर होंगे, उनका क्या, इसको लेकर किसी को कोई चिंता नहीं है। आइए बात करते हैं। दरअसल 25 मई को अंबाला से मुजफ्फरपुर के लिए 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें निकली थी और इन ट्रेनों में से एक ट्रेन गायब हो गई है और उसका अभी तक पता नहीं चला है। कंट्रोल रूम के पास भी कोई जानकारी नहीं है। कंट्रोल रूम भी नहीं जान पा रहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन आखिर गायब कहाँ हो गई। सोमवार को अंबाला से चली 04556 नाम की एक ट्रेन है जो गायब हो गई है। शुक्रवार को देर रात तक जब जंक्शन पर नहीं पहुंची तब इसको लेकर लोगों के बीच में जानकारी पहुंची कि ये ट्रेन कहां गायब हुई। जबकि राज्य परिवहन आयुक्त ने रेलवे की ओर से भेजी एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सूची में ये बताया कि सोमवार को 25 मई को 04556 और 04558 नंबर की 2 अलग अलग श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जा रही हैं और इन दोनों ट्रेनों को अंबाला से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना किया जा रहा है। 25 मई को दोपहर 12 बजे इन ट्रेनों को खोला गया और अगले दिन 26 मई को 8 बजे ये ट्रेनें मुजफ्फरनगर पहुंचने वाली थी। अगले दिन एक ट्रेन रात 8 बजे ना पहुंचकर 1:30 बजे पहुंचती है, वहीं दूसरी ट्रेन पहुंच ही नहीं पाती है। जब देर रात तक ट्रेन नहीं पहुंचती है तब इसको लेकर चिंताएं बढ़ने लगती हैं कि आखिर ट्रेन गई तो गई कहां। हालांकि अंबाला के रेलवे सूत्रों की माने तो पता चल रहा है कि 04556 नाम की जो स्पेशल ट्रेन है वो अंबाला से मुजफ्फरपुर की बजाय बरौनी के लिए चलाई गई थी 25 मई को दोपहर 12 बजे। पर बरौनी स्टेशन पर जब ये जांच की जाती है, पूछने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इसके यात्री का क्या हाल है इसकी भी जानकारी लोगों तक नहीं मिली है। दोस्तों, हम एक आत्मनिर्भर भारत में रह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आत्मनिर्भर होने के लिए कहा था, लेकिन क्या ट्रेनें इतनी आत्मनिर्भर हो गई हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन जहां उसे जाना होता है वहां ना पहुंच कर दूसरी जगह पहुंचती है या कहीं गायब हो जाती है। उन लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, ये किसी को नहीं पता है। जिंदगियां जब सामान्य होंगी तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी और लोग सोचेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से, जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से कुछ प्रवासी मजदूर सड़क हादसे में मर गए, तो कुछ लोग जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बैठ कर आ रहे थे उन्हें खाना और पानी नहीं मिला इसलिए मर गए, कुछ लोग जो पूरी की पूरी ट्रेन गायब होने की वजह से गायब हो गए। दोस्तों, पीयूष गोयल से भी मेरा सवाल है कि आपको रेल मंत्रालय मिला है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जानने की कोशिश करें कि ये ट्रेनें कहाँ चली जा रही।
आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अपनी आंखें और दिमाग खोले रखें, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।